हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांतु। कैसी चल रही बच्चे जिंदगी? मेरे शेरों शेरियों कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूं ये बताने के लिए कि भाई पूरे क्लास 10 के फिजिक्स में एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं, है ना? तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। पूरे वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर एक सवाल पता रहे कि एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं और जो पिछले पहले आ चुके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और जिस तरीके के सवाल आपको मिल सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से। आपका लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट सब करने वाला हूं 15 से 20 मिनट के अंदर। तो भाई देखते रहना वीडियो को एंड तक। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस फ्रेंड, सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपको ये बता दूं कि भाई इस पूरे वीडियो में जो भी सवाल मैं बता रहा हूं उसके सॉल्यूशंस आप पा सकते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री। मैं कैसे बता रहा हूं देख लो यहां पर ध्यान से, ठीक है? तो ये हमारा जो वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ही लिंक मिलेगा, डाउनलोड चैप्टर वाइज नोट्स, डेली हैंडरेटन नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस पेपर, ये सबका। तो इसी लिंक पे क्लिक करेगा, एक ही लिंक होगा, वो लिंक आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। सीधा थोड़ा सा नीचे का स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिख जाएगा, लिंक पे क्लिक करने का। ये लिंक आपके सामने एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी शीट खोल देगी। इस शीट में पूरा का पूरा कंटेंट का भंडार है, आपको कुछ भी और कहीं से भी और पाने की जरूरत नहीं है, बस ये काफी है भाई साहब, है ना? अगर आपके पास ये होगा तो बहुत बहुत काफी है। मैं एक बार अब बस अपना ऑडियो चेक कर लेता हूं कि भाई मेरा ऑडियो सही है कि नहीं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, तो ऑडियो तो बराबर है, मस्त आ रही है ना आवाज? बढ़िया, ठीक है। चलो अब शुरू कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो अब यहां पर देखना आपको कि भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेक्शन होगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के सेक्शन में चैप्टर बाय चैप्टर हमने हर एक क्या कहते हैं सब्जेक्ट के हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस पर रखे हुए हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, सबके हैं। तो आपको साइंस के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाएंगे, तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर आपको इसके अलावा भी वीडियो वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो आप सीधा यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी बाय वेदांतु। तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो। पीडीएफ टाइप चाहिए तो आप फिर इस शीट से ले पाओगे। प्लीज ले लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा लाइट की बात करते हैं। और लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट सवालों के थ्रू गो थ्रू करते हैं, देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको मैं स्किप कर दूंगा, आपको बता दूंगा क्लियर कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है? तो सीधा आगे बढ़ते हैं और फोड़ते हैं। चलो भाई साहब, ओके ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपका लाइट चैप्टर चल रहा है, और इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहो तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ब्राइटनेस कम कर देता हूं ताकि आप लोग ठीक तरीके से देख पाओ। हाँ, थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस कम कर दिया, ठीक है बेटा? तो स्पेरिकल मिरर्स के आगे जाते हैं और सीधा आगे बढ़ते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन पे। फोकल लेंथ वाला ठीक है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है। सीधा चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। ड्रॉ नीट रे डायग्राम्स फॉर ईच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शोइंग टेबल। नहीं भी, ये भी नहीं आता है भाई साहब, है ना? ये भी नहीं आता है। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट और क्या आएगा। सबसे पहले टेबल तो एक आ जाना चाहिए, वो भी नहीं आया है। हाँ, ये जो टाइप्स, ये इसको इसको नोट डाउन करो भाई, एक्टिविटी 9.6 प्लीज नोट डाउन करो। सारे बच्चे एक्टिविटी 9.6 नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इस सवाल को बहुत बार आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन में देखा गया है, जो आपके 4 मार्क्स के लिए आते हैं। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, से अ डिस्टेंट ट्री इन अ प्लेन मिरर, कुड यू यूज अ फुल लेंथ इमेज। ये जो पार्ट है इसका हो गया, ठीक है? तो यहां पर आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं सेम इमेज निकालने के लिए, कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं सेम इमेज निकालने के लिए, और इन तीनों के इमेजेस जो बनेंगे उनको कंपेयर करने के लिए आपको बताया जाता है, जिसमें ये बहुत सरल तरीके से आपको समझाना होता है कि भाई प्लेन मिरर का जो वर्चुअल इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम होती है। कॉनकेव मिरर में बड़ा वर्चुअल इमेज बनता है और कॉन्वेक्स मिरर में छोटा वर्चुअल इमेज बनता है। इस बेसिस में आपको बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो एक्टिविटी 9.6 को नोट डाउन करिएगा। हाँ भाई, आ गया आपका पहला इंटेक्स क्वेश्चन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव मिरर को काट दो अब यहां पर। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ, कुछ भी हो सकता है, प्लेन मिरर, सॉरी प्लेन मिरर हो सकता है, कॉनकेव मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? अब द रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, नहीं आता है, 1 मार्क के लिए आ सकता है शायद, बट ये तो बहुत इजी है, आपको पता ही होगा। नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू नो इट्स कॉनकेव मिरर, नहीं इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू यू प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस फर्स्ट इंटेक्स बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पहले आ चुके हैं कि रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि वो एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है हमेशा, ताकि आपको पीछे सारा का सारा रोड दिख सके, ठीक है? तो ऐसे फिर आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पेज नंबर 142 का, ठीक है? चेकआउट कर लेना। और ये नया बुक है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 2024 का लेटेस्ट बुक है ये, तो आपके लिए भी सेम पेज नंबर होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं, क्या एग्जांपल है ये, कॉन्वेक्स मिरर और बस वाला एग्जांपल। हाँ, एग्जांपल 9.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज नोट डाउन करिए। कॉन्वेक्स मिरर का ये सवाल जो है ऑटोमोबाइल का, कि भाई मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, पीछे एक बस दिख रही है रियर व्यू मिरर में, उसका इमेज पोजीशन निकालिए मैग्निफिकेशन के साथ। एग्जांपल 9.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका सोल्यूशन तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। वहीं एग्जांपल 9.2 की बात करते हैं, यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। आपको याद रखना है कि भाई कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसी टाइप का आपको न्यूमेरिकल मिलेगा जहां पर आपके सामने फोकल लेंथ दी जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी जाएगी, फोकल लेंथ दी जाएगी, और आपको इमेज का नेचर, साइज और पोजीशन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल 9.2, 9.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल के सवाल या तो सिमिलर सवाल ही बोर्ड्स में आते हैं, प्लीज नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड दी फोकल तो फिर कॉन्वेक्स मिरर जाने देते हैं। हाँ, कॉनकेव मिरर का 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है ये है आपका, पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, पेज नंबर 145 का जो इंटेक्स बॉक्स है, सेकंड सवाल है। A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it. Where is the image located? आपको मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला के इस्तेमाल से आपको ये वैल्यू निकालनी है, जो बहुत ज्यादा ही इजी है, लेकिन आपको एक मार्क के लिए पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यूज में, और ये पहले भी आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करते जाइए। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में प्लेस अ कॉइन, लार्ज शैलो बोल, नहीं, ड्रॉ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक, नहीं, रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, पहले आता था ये, अब नहीं आता है। ग्लास स्लैब का पहले आता था ज़्यादा, अब नहीं आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, अब इसके बाद ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्या याद करना। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये टेबल याद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो आपको इसमें याद रखनी है, अगर आप याद रखो तो आपके लिए कैलकुलेशंस में इजी होगा। पहला होता है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके अलावा आपकी होती है ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्राउन ग्लास की होती है 1.52 वाली। उसके अलावा आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमंड का रखना है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है, और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, बस दिमाग में रख देना है। ठीक है, उसके अलावा कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको पूछा नहीं जाता है, आपको याद रखनी है। लेकिन फिर भी ये सवाल जो है पानी और केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पार्ट है उसको याद रखिएगा। केरोसिन जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, लेकिन डेंसिटी वाइज, जैसे आप जानते हो डेंसिटी वाइज पेट्रोल या तो फिर ऑयल जो है आपके पानी इतना डेंस नहीं होता है, इसलिए तेल पानी के ऊपर तैरता है। जैसे यहाँ पर भी देखोगे अल्कोहल है, वो भी पानी, ये टर्पेंटाइन ऑयल भी आप देख रहे हो, है ना, ऑयल जो है आपके पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसका डेंसिटी कम होता है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी तेल का पानी से ज्यादा होता है। तो आपको यह याद रखना है कि भाई इन टर्म्स ऑफ लाइट आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी के सेंस में ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, पानी का कम होगा। इसी वजह से जो तेल होगा उसमें लाइट ज्यादा बेंड होगी पानी से ज्यादा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये एक चीज याद रखोगे तो फिर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारे सवाल आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। पूरा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इसमें कुछ है इंटेक्स क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड। हाँ, ये तो भाई 1 मार्क का सवाल है, ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइट enters from air to glass having refraction 1.5, what is the speed of light in glass? Again a very typical question from refractive index, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी गई है, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, n = c/v का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बहुत सिंपल। ठीक है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी लोएस्ट नहीं आती है, पूछा जाता है तो आपको पूछा जाएगा कि आप भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बताओ इसमें हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है। तो आप हाईएस्ट, जिसकी हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी वही होगा हाईएस्ट डेंसर, और लो वाले का लो होगा, बहुत सिंपल। ठीक है, यू आर गिवन, हाँ ये वो सवाल है जो मैं बोल रहा था आपको। यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, है ना। सबसे ज्यादा तेज इसमें पानी में ही तैरेगा, क्योंकि टर्पेंटाइन और अल्कोहल का आपने देखा होगा कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दी। ये सवाल कभी भी पूछा जा जाता है। हाँ, और ये सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। आपको देखो डायमंड के अलावा कोई मटेरियल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपको बताने की भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्या मतलब इसका मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट, डायमंड के अंदर जब रोशनी जाती है, जब लाइट जाती है, तो वो 2.5 गुना 2.42 टाइम्स उसकी स्पीड कम हो जाती है, ये इंडिकेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपका पानी 1.33 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जब लाइट पानी के अंदर जाती है तो 1.33 टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ये बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स क्वेश्चन आप देख सकते हो भाई, 5 में से 4 सवाल बहुत बार पूछे गए आपके बोर्ड्स में। अब आगे बढ़ते हैं और लेंसेज की बारी आ चुकी है।
लेंसेज में भी मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा भाई, एग्जांपल्स जो आएंगे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसके बाद मेरे ख्याल से जो एग्जांपल आएगा 9.5 या 9.6, हाँ 9.3 आ गया। हाँ ये कौन सा भाई, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी लेंस सो दैट फॉर्म्स एन इमेज। कॉनकेव लेंस का एग्जांपल है, उसको कर लीजिए। मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 9.4 होगा। आप देख के बता सकते हो कि भाई हाँ सर ये तो बहुत सिमिलर है जो हमने किया हुआ है प्रैक्टिस में भी। एग्जांपल 9.4, a 2 centimeter tall object is placed in the principal axis of convex length of focal length 10, distance of object is 15, find the nature, position and size of the image। आपने बहुत सारे सवाल किए होंगे प्रैक्टिस के लिए अभी तक, तो इसमें आपने देखा होगा ऐसे ही सवाल आते हैं। तो इस वजह से एग्जांपल 9.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, और इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में सवाल होगा वो भी कॉमन और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पावर ऑफ लेंस पे हम आ चुके हैं, आखिरी टॉपिक। हाँ ये नोट डाउन कर लीजिए बेटा, 1 मार्क का सवाल है। डिफाइन वन डायप्टर, पावर ऑफ लेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए, आता है आपको। Convex lens forms a real inverted image of an either distance of 50 cm from it, where is the real place in front of the convex lens, the image is equal to size of the object। ये भी easy है लेकिन आया हुआ है in different ways। Find the, हाँ पावर को निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ज्यादातर आपको ह्यूमन आई चैप्टर से आता है, इस चैप्टर से नहीं। तो ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन हो गया बेटा। इंटेक्स क्वेश्चन के बाद हम सीधा चलते हैं हमारे एक्सरसाइज में और देखते हैं कि एक्सरसाइज में ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं लाइट चैप्टर के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, नहीं आजा 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 मुन्ना, एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो ये पहला वाला तो नहीं भाई, बहुत इजी है। इमेज फॉर्म है कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअली रिटर्न लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। हाँ पोजीशन बेस्ड सवाल आपको आते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इमेज का ये जानना भी जरूरी है, तो आप ऐसे सवाल डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, सेम चीज। स्पेरिकल मिरर ये तो नहीं है भाई, ये भी आपके आया हुआ है। अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो फिर आपका जवाब इसमें कौन सा है, ये बोर्ड में आया हुआ है पहले कि दोनों कॉनकेव होंगे, दोनों कॉन्वेक्स होंगे, या मिरर या कॉन्वेक्स होंगे, ये बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आप स्पेशली नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार मार्क मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं क्या है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम योर मिरर, इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, ये भी आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसका जवाब इधर प्लेन और कॉन्वेक्स है। दोनों प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपको इरेक्ट इमेज देते हैं। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? ये नहीं आया हुआ है लेकिन पावर कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर सकते हो। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter। हाँ what should be the range, ये बहुत टिपिकल सवाल है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करिए, इसी से सिमिलर सवाल आपको कॉनकेव मिरर के लिए आएगा। हमेशा याद रखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस न्यूमेरिकल्स वे अबव देन एनी अदर न्यूमेरिकल्स। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ये नहीं ये अब आता है, पहले भी आता था। स्पेशली इसमें जो मैंने बताया था आपको, रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडलाइट्स ऑफ ए कार उसके बाद है, सोलर फर्नेस उसके बाद है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रियर व्यू मिरर ऑफ द कार, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत बच्चों को डाउट होता है कि ये क्या है सर, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि भाई इसके साथ क्या होगा। ये गिव रीजनिंग वाला सवाल है जो आपको 2 मार्क्स के लिए आता है। एक्सरसाइज सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लाइट के। An object 5 cm of length is held 25 cm from a converging lens focal length 10 cm। सेम सवाल कॉन्वेक्स लेंस का जो आपने किया हुआ था अभी इंटेक्स से भी, वो कर लेते हो तो ये भी आपका इजीली हो जाएगा। कॉनकेव लेंस के डायग्राम्स, कॉनकेव लेंस के सवाल ज्यादातर नहीं आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के भी सवाल ज्यादातर नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर के सवाल कर पा रहे हो तो फिर ये भी आपके लिए आराम से हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उनको निकालते जा रहा हूँ, ठीक है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। ये +1 के बदले -2 +3 कुछ भी हो सकता है। ये सवाल आपको 1 मार्क के लिए आ सकती है। ये जो सवाल है कॉन्वेक्स मिरर वाला है, इसको आप स्किप कर सकते हो। कॉनकेव मिरर वाला दोबारा यही सेम सवाल जो सिमिलर है बाकी सबसे। फाइंड द फोकल लेंथ जरूरत नहीं है। डॉक्टर, हाँ ये डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब वाला जो पार्ट है ये आपके लिए आ चुका है 1 मार्क में बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। कि पावर निकालना है आपको, निकाल के दिखाइए। 2 मार्क के लिए आता है एक्चुअली, क्योंकि इसमें आपको पावर भी निकालना है, बताना है कि डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये वो सारे सवाल है आपके लाइट चैप्टर के जिसपे आपको स्पेशली ज्यादा ध्यान देने हैं, क्योंकि ये सारे सवाल एक ना एक साल में सिमिलर तरीके से आ चुके हैं या तो डायरेक्ट आ चुके हैं। तो ये हो गया आपके लाइट चैप्टर। अब सीधा बिना वक्त बर्बाद के हम सीधा जाते हैं ह्यूमन आई में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इन सारे चीजों का सोल्यूशन आपको कहां मिलेगा, मैंने बता दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। मेक श्योर कि आप उसको देख रहे हो, तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन बच्चों। ह्यूमन आई पे जाते हैं और फोड़ते हैं भाई, आ जाओ ह्यूमन आई, ठीक है। तो ह्यूमन आई की बात करेंगे तो ह्यूमन आई में सबसे पहला इंडेक्स कहां आता है भाई, ये आया सबसे पहला इंडेक्स। और मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है कि व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, ये बताने की जरूरत है मुझे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपके ह्यूमन आई से अगर डिफेक्ट्स ऑफ विजन कोई सेक्शन है उसमें से अगर कोई सवाल आना है तो इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। एक और वैरायटी है जो आपको एक्सरसाइज में दिखेगा शायद, तो ये भाई ये इंटेक्स बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सामने स्टार मार्क मार दो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चारों के चारों सवाल इंपॉर्टेंट है, चारों सवाल मैंने बोर्ड्स में देखे हुए हैं, ठीक है। सो नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। हाँ, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिविटी 10.1 में ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन है, इससे इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लूंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्पर्शन, और ये जो है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट एक्सपेरिमेंट, रिकॉम्बिनेशन, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को कर लीजिए, समझ लीजिए, ये डायग्राम बनाने के लिए आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, डिस्पर्शन का डायग्राम बनाने के लिए आता है, उससे भी ज्यादा इसको हम कहते हैं न्यूटन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जैक्ट डायग्राम आपको बनाना है विद एरो मार्क और कलर्स, ठीक है। और कलर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, पेन से या पेंसिल से ही बनाना है, पेन से भी नहीं बनाना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं। कोई और इंटेक्स का बॉक्स आ रहा है क्या? नहीं, एक ही इंटेक्स बॉक्स था, बताओ, समझ गया ना कितना इंपॉर्टेंट है फिर। चलो अब आ चुके हैं हमारे एक्सरसाइज में, देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ लेंस इज ड्यू टू पावर ऑफ अकोमोडेशन, आप जानते हो। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अट रेटिना, ये भी जानते हो। ये सारे सवाल ये जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए गए हैं ना, इनको भी स्पेशली देखकर जाना, क्योंकि एक कॉपी फिर सीधा हो सकती है बोर्ड्स में, एनसीईआरटी सीधा, है ना। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन 25 सेंटीमीटर जानते हो आप। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉल्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलेडी मसल्स, ये भी आप जानते हो। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा और मुद्दे पर कि न्यूमेरिकल्स कौन सा इंपॉर्टेंट है ना बेटा। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5, ये बहुत बार आ चुका है आपको बोर्ड्स में कि मैंने बताया था ना, पावर रिलेटेड क्वेश्चन ह्यूमन आई से ज्यादा आते हैं, ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड्स में। हाँ, फार पॉइंट ऑफ माइबी पर्सन 80 सेंटीमीटर आ चुका है। हाँ, हाइपरमेट्रिक पे ये सवाल भी आ चुका है, ये नहीं आया है अब तक। What happens to the image distance in the eye when the increased distance of an object from the eye, ये भी नहीं है, ये आया हुआ है 1 मार्क के लिए, और आप कंफ्यूज होते भी हो सवाल में लगता है। Why do stars twinkle आया हुआ है, planets do not twinkle, मतलब अगर आप why do stars twinkle समझते हैं तो ये भी समझ लेना चाहिए आपको। और why does sky appear dark, ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 सवाल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स। तो अगर आप इसी में से प्रैक्टिस करते हो तो भाई इसी में से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार भी सवाल आएंगे। प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस रियली वेल, और हो गया। तो दैट्स ऑल वाज ह्यूमन आई। अब आगे बढ़ते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं और आते हैं सीधा मुद्दे पर, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओ। पहला एग्जांपल कौन सा है भाई? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। भाई इतना इजी सवाल है, I = Q क्वांटिटी का इस्तेमाल करना है, डजंट लुक लाइक इट कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, हाँ भाई नोट डाउन कर लो जल्दी से। यहाँ पे डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 एम्पियर क्या होता है पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 मार्क के लिए पूछा गया है। 6.25 टू 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपको नोट डाउन करना है। ये सवाल में 2 सवाल इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद मैं बात करता हूँ 11.2 की। 11.2 में ये वोल्टेज वाले फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको करंट और वोल्टेज से 1-1 मार्क के सवाल नहीं आते हैं, और मेरे को लगता है कि अगर आपने ओम्स वगैरह कर लिया तो फिर ये आपको बहुत ईजी लगेंगे, तो आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट एज सो इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, ये जानते हो आप बैटरी होती है। हाँ, ये अगेन दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन क्या होता है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है, एसआई यूनिट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो वो नोट डाउन कर लिया आपने। उसके बाद ये ओम्स लॉ का ये, हाँ भाई साहब कर लो इसको नोट डाउन। ये है आपका एक्टिविटी नंबर 11.2 है ना, ये ओम्स लॉ का ही है ना, कि ओम्स लॉ किसके बाद है? नहीं, वो ये ओम्स लॉ का, ठीक है। ये जो आपका एक्टिविटी 11.2 है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है वो एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी 11.1, हाँ। तो एक्टिविटी 11.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो एक्टिविटी जो आपको बताता है कि ओम्स लॉ को एक्सपेरिमेंटली कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको कैसे लिखना होता है, डायग्राम कौन सा बनाना होता है, टेबल कैसे बनाने होते हैं, क्या नोट डाउन करना होता है, क्या नहीं नोट डाउन करना होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, उसके बाद रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कर लेने के बाद फिर आपको उसके साथ ये वाला ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। एक्टिविटी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है बहुत बार आपके बोर्ड्स में, ठीक है, और पूछा भी जाता है कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव ओम्स लॉ, तो ये है वो एक्टिविटी, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे और फिर बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन कोई और है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। 11.1 था, 11.2 था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। यही है ना, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, हाँ
करंट, हाँ तो यही है वी अपॉन आई ना, रेजिस्टेंस निकालना है, हाँ यही है 11.1 ही है बेटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और कोई इंडेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे क्या ये सारे रेजिस्टिविटी को भी याद करना है? नहीं, रेजिस्टिविटीज आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1000, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर? हाँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.3 का आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। प्रॉपर 3 मार्क का सवाल है ये, नहीं हाँ 2 मार्क का सवाल है ये, नॉट 3। तो ए और बी आपको दोनों करना पड़ता है फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, ठीक है। 11.3 इंपॉर्टेंट है। 11.4 कर लोगे, 11.3 कर लोगे तो 11.4 भी कर लोगे, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। हाँ ये कर लो 11.6। 11.6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11.6 में आपको बताया जाता है कि भाई वही R इज टू रो एल अपॉन ए का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो 11.6 में कैसे करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11.6 R इज टू रो एल अपॉन ए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आपको जो वैल्यू निकालनी होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर कोई और टॉपिक है? हाँ ये रो भाई, सबसे पहला सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल? इंपॉर्टेंट है, आया हुआ 1 मार्क के लिए। इसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव रीजनिंग वाला सवाल है, इसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, इसको स्पेशली नोट डाउन कर, इसके सामने स्टार मार्क डालिए कि आपका एलॉयस का why are coils of electric toasters and heaters made up of alloys rather than metals? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टर्स का सीरीज पैरेलल, नहीं 11.7 ये तो बहुत ज्यादा इजी है भाई। हाँ इसको नोट डाउन करो, सारे के सारे इसको नोट डाउन करो। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे, आपको बोला गया कि भाई ये रेजिस्टर्स है, ये बैटरी है, ये एमीटर है, अब इनको मिला के एक डायग्राम बनाओ। वो डायग्राम बनाने का जो है ना, वो बहुत बार पिछले 5 साल में 3 बार ये सवाल आया हुआ है। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू स्पेशली नोट इट डाउन, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके सामने आप एक नहीं 2 स्टार मार्क लगा सकते हो। कितने भाई? 2 स्टार मार्क लगा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल है, बहुत बार आया हुआ है बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लो भाई, बहुत बार आया हुआ है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सेम सिमिलर सवाल है, सर्किट डायग्राम बनाओ और करंट वगैरह निकालो। बहुत टिपिकल, बहुत टिपिकल। सर्किट डायग्राम बनाया, उसी में सर्किट में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस निकालो, उसमें से करंट निकालो। 11.8 सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, उसी बेसिस का सवाल है ये, ठीक है। 11.9 सेम, देखो 11.9 में सेम सर्किट बेस्ड सवाल। अगर आपको डर लगता है कि सर एग्जामिनेशन में कौन से सर्किट आएंगे, तो डरना बिल्कुल नहीं, जो एनसीईआरटी में है उसी लेवल के सर्किट्स आएंगे, उससे ज्यादा हार्ड कभी नहीं आता है बोर्ड्स में। एंड यू विल बी वेरी इजी बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द आंसर्स, ठीक है बेटा। डरना बिल्कुल नहीं है, डर रहोगे तो फिर काम गया, ठीक है। तो अब इस इंटेक्स में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? नहीं आया है, आया है, आया है, आया है, आया है, ठीक है। तो ये 4 वैरायटी ऑफ सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंटेक्स से। इसमें एक में आपको बताया जा रहा है कि भाई आपको सीरीज ऑफ पैरेलल सर्किट का क्वेश्चन है, दूसरे में आपको बताया कि पैरेलल सर्किट का एडवांटेजेस क्या है, आया हुआ है। ये 3 रेजिस्टर्स है, उसमें से ये बनाओ, ये बनाओ, ये तो आपको आपने प्रैक्टिस की होगी, बहुत बार आया हुआ है ये। और हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस आपको कब मिलता है वो भी आपको जानना जरूरी है। हाईएस्ट आपको सीरीज मिलती है, लोएस्ट आपको पैरेलल मिलती है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, आ सकता है जरूर, तो प्लीज नोट डाउन करके रखिएगा। इसमें आप बात करते हैं 840 वॉट वाला, तो आया हुआ है वैसे, ठीक है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बेसिस में आपने देखा होगा, आया हुआ है बहुत बार ये सवाल। 96,000 कूलम वाला 1 मार्क के लिए बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ठीक है, कूल है। सीधा एक्सरसाइज में आते हैं अभी। हाँ जी, तो देख लो यहाँ पे, ध्यान से देख लो भाई, एक्सरसाइज कैसे करना है, कौन सवाल इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपने देखा होगा 140 बार आ चुका है, 25D 25 आंसर है इसका। पहला एमसीक्यू बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में, दूसरा नहीं आया हुआ है। ये आया हुआ है 1 मार्क के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट 100 वोल्ट का इट ऑपरेट 110 वोल्ट, क्या हो जाता है पावर को 25 वोल्ट हो जाता है, आपको पता है, ये आया हुआ है बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है, जरूरत नहीं है, आया हुआ है ये 6th कॉपर वायर वाला। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक्टिविटी बेस्ड यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है कि टेबल बना दिया भाई, टेबल बना दो, ग्राफ बना दो और रेजिस्टेंस निकालो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके बेसिकली इंटेक्स क्वेश्चन में दिखाया था कि भाई इतने ये रेजिस्टेंस, उसमें से ये बनाओ, ये बनाओ, आया हुआ है।
ये क्वेश्चन नंबर 14, कंपेयर दी पावर, पावर के जहां पे रेशियो निकालने होते हैं वो सवाल बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 14 इस एक्सरसाइज से मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखते हैं। हाँ 15 भी देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत बार आया हुआ है बोर्ड्स में, बहुत बार आया हुआ है 15 वाला। ये सवाल भी आया हुआ था, पिछले साल भी आया हुआ था, विच यूजेस मोर एनर्जी, ये भी आया हुआ था पिछले साल। टंगस्टन तो आया था पहले, अब नहीं। ये तो आपको ऑलरेडी इंटेक्स में पूछ लिया था, तो इंपॉर्टेंट है। सीरीज पैरेलल का इंपॉर्टेंट है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बी सी और ई गिव रीजंस में आया हुआ है, इनफैक्ट टंगस्टन भी आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी क्रिटिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये थी बात थी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके आखिरी चैप्टर आज के, जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैंने आपको बोला था कि भाई 20-25 मिनट का सेशन होगा, 25 मिनट ऑलरेडी हो गए, तो बिना वक्त और बात के मैं सीधा मैग्नेटिक इफेक्ट्स में जाता हूं और आपको सारे इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूं, ठीक है। तो हियर वी गो फॉरवर्ड फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट। सबका ध्यान यहाँ पर, आखिरी चैप्टर है, इन सबके सॉल्यूशंस को कहां से निकालना है, कैसे निकालना है, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया है, प्लीज जाइए चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स की। मैग्नेटिक इफेक्ट्स तो बहुत सिंपल है। Why does a combustion get deflected when brought near bar magnet? नहीं आता है भाई। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ो। कोई एक्टिविटी बीच में आती है जो इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। राइट हैंड थंब रूल, हाँ ये भाई एग्जाम्पल 12.1 इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल है। वायर के ऊपर कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, वायर के नीचे कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आपने सॉल्व किए होंगे इसके बेसिस में। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट नहीं आता है। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे सीधा नहीं आता है, जैसे तीसरा सवाल है ना वैसे आता है। वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये ऐसे सवाल है ना, वो आता है जरूर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, आता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पे आते हैं सीधा। आजा, कहाँ गया, सॉल्वेंट आ गया सीधा, ठीक है, सॉल्वेंट पे आ जाते हैं। ये जो आपका एमसीक्यू है ये आया हुआ है बोर्ड्स में बहुत बार, ठीक है, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सॉल्वेंट क्या होता है वो आपको बताना है। इट्स सेम एट ऑल द पॉइंट्स, ये बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है, क्योंकि बार मैग्नेट की तरह ही सॉल्वेंट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, पैरेलल होती है एक दूसरे से, इसलिए वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो सेम एट ऑल द पॉइंट्स होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंटेक्स क्वेश्चन का। हाँ भाई नोट डाउन कर लो, एक्टिविटी 12.7, एक्टिविटी 12.7 नोट डाउन कर लीजिए इस डायग्राम के साथ, ये डायग्राम के साथ एक्टिविटी 12.7 बहुत ही बार पूछा गया है, जो आपको स्पेशली नोट डाउन कर लेनी चाहिए, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार, ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लो। एक्टिविटी कर आपको बनानी भी आनी चाहिए डायग्राम, और एक्टिविटी क्या है वो भी आनी चाहिए, है भाई, पूछा गया है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, हाँ ये सवाल तो आपने बहुत बार बोर्ड्स में देखा भी होगा, इस इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन भी हो सकता है, तो इस बेसिस का सवाल जो एग्जाम्पल 12.2 है क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये सवाल एमसीक्यू से पूछा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, अगर एक प्रोटॉन आपके मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्या वो आपका मास है, स्पीड है, वेलोसिटी, मोमेंटम है, बहुत बार पूछा गया आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन। इसका जवाब एक्चुअली होगा, क्या होगा भाई, वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों होंगे, ठीक है, क्योंकि भाई डायरेक्शन बदलता है, तो वेलोसिटी मोमेंटम दोनों का सवाल होगा, जवाब होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 3 फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का सवाल है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। या तो इसी से सिमिलर सवाल ये आपको आएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ओके हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट एसी सर्किट। नोट डाउन कर लो पहला सवाल, नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, भाई ये तीनों सवाल नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों तरीके में आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से सवाल आए हुए बोर्ड एग्जामिनेशंस में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है इस साल, तो उनमें से जो भी सवाल आते हैं वो हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिछले साल नहीं था, इस साल आया हुआ है, सो यू गेट द आइडिया क्या कहना चाहता हूं मैं, है ना। एक्सरसाइजेस में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये आपको क्या कहते हैं, आपको एमसीक्यू से भी ज्यादा आपको डायग्राम बेस ज्यादा आता है, कि आपको 4 डायग्राम दे देंगे, सर्कुलर लूप का हो सकता है, स्ट्रेट कंडक्टर का हो सकता है, सॉलिनॉइड का हो सकता है, आपको पूछेंगे इन चारों डायग्राम में सही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला कौन सा डायग्राम है, वो आपको नोट डाउन और वो आपको चूज करना पड़ता है। तो डायग्राम जरूर देख के जाइएगा इन सारे तीनों चीजों का, ठीक है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हेवीली, जानते हो आप।
फील्ड एट द सेंटर बिलोंग्स बिलो करंट विल पैरेलल स्ट्रेट लाइंस वायर विद द ग्रीन सॉल्यूशन इज यूजुअली नहीं आता है, लिस्ट ऑफ मेथड्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं आता है, व्हेन इज द फोर्स एक्सप्लोर करंट करेंगे। हाँ ये कर लो भाई, कर लो नोट डाउन कर लो। ये तो आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा, मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होती है इन द केस ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब वो परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड से या पैरेलल होती है। ये आपको पूछा होगा बहुत बार, आपको पता भी होगा। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन द चेंबर विद योर बैक टू वन वॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नोट डाउन की होगी। ये कभी भी समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी का सवाल है लेकिन हाँ अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये सवाल आया हुआ है क्या, जहां पर आपको बताना होता है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, हाँ, और ज्यादातर यही सवाल आया हुआ है। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का प्रॉब्लम्स नहीं आए हुए हैं, उनका स्टेटमेंट आया हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें लेकिन आपका जो तीसरा है ना, करंट इंड्यूस इन कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सवाल है, वो इस साल नहीं है, आपको तो आप स्किप कर सकते हो। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर, इंपॉर्टेंट भाई, एसी सर्किट से आने वाली सारी चीज इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके पूरे फिजिक्स में से। मैंने प्रॉब्ली आप अगर आप देखोगे, मैंने वो सारे सवाल आपको बता दिए हैं जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, उन सबको स्किप कर दिया, जो शायद आए हुए हैं या तो आप कर सकते हो आराम से, उन पे मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। तो एनसीईआरटी की ये वो सवाल है, सीबीएसई क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी फॉर क्लास 10 फिजिक्स, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सही से उपयोग करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जैसा मैंने कहा था, आप या तो सीधा यूट्यूब पर सर्च करिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी बाय वेदांतु, आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही प्यारा सा लिंक है, आप देख सकते हो कि भाई आपका ये वाला लिंक होगा, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शीट खुल जाएगी, शीट में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का सेक्शन है, वहां पे जाकर आप किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और वैसे ही देखोगे तो भाई पीवाईक्यू का सेक्शन भी है, जहां पिछले साल के भाई बहुत सारे सेक्शन है, इसमें एंजॉय करो, बस आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग गाइस, और याद रखना कि हम आपके साथ हैं, आपके आखिरी घड़ी तक आपके साथ हम रहेंगे, आपके क्षण, आपके आखिरी क्षण तक आपके साथ रहेंगे, और भाई साहब फोड़ कर ही आएंगे। और याद रखना हमेशा जो मैंने कहा था कि इस बार पेपर लिख कर नहीं फाड़ कर आएंगे। Peace people.